फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार एसी से चलने वाली म्यूजिक रिएक्टिव लाइट बना के दिखाने वाला हूं। इसी के साथ साथ आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर भी बना के दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, ये जो ब्लूटूथ स्पीकर बनाने वाला हूं ये एक रो का मॉड्यूल है, यानी इसमें आप म्यूजिक के साथ साथ माइक का यूज भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले इस प्रकार का एक MDF बोर्ड का पीस लिया है और अब लेंगे यहाँ पे एक बल्ब का होल्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने 2 वायर ऑलरेडी कनेक्ट किए हुए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे MDF बोर्ड के अंदर मैंने कुछ होल भी किए हुए हैं जिससे कि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो फटाफट से इस होल्डर को मैं स्क्रू की मदद से यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ। एक और बात मैं आपको बता दूं, इस सर्किट को आपको किसी बॉक्स के अंदर सेफ्टी के साथ बनाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसके अंदर 220 वोल्ट AC का यूज करने वाला हूँ। अब एक इस प्रकार की हीट सिंक लेंगे और इसे मैं यहाँ पे फेविक्विक की मदद से फिक्स करूंगा। अब लेंगे एक BT 136 और इसे इस हीट सिंक के ऊपर स्क्रू की मदद से मैं अच्छी तरीके से कस दूंगा। यार, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हाँ, इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना। अब लेंगे एक 68K का रेजिस्टेंस और इसकी एक लेग को हम IC की थर्ड वाली पिन के साथ शोल्ड कर देंगे। अब रेजिस्टेंस की बची हुई लेग को हम IC की फर्स्ट वाली पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े कनेक्शन और करने हैं इसके अंदर। अब लेंगे यहाँ पे एक LDR और इसकी एक लेग को IC की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इसकी जो बची हुई लेग है इसको हम पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो होल्डर है और इसका कोई भी एक वायर लेंगे और ये जो IC है इसकी पिन नंबर 2 के साथ इसे कनेक्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक डिजिटल ऑडियो प्ले लिया है। फ्रेंड्स, ये एक करो का मॉड्यूल है, यानी कि आप म्यूजिक के साथ साथ इसके अंदर माइक का यूज भी कर सकते हैं। इसके जो कनेक्शन है बहुत ही सिंपल है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो कनेक्टर है ये इसके इनपुट का कनेक्शन है। तो ऑलरेडी इस पे लेफ्ट, राइट और ग्राउंड लिखा हुआ है और यहाँ पे ये जो रेड वाला कनेक्टर आप देख रहे हैं ये इसके 5 वोल्ट का है। इस वाले कनेक्टर में हम इसको 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे जिससे कि ये ऑन हो सके। तो चलिए यार, फटाफट इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ मुझे ना 2 कनेक्टर भी मिले थे, तो मैं पहले इन कनेक्टर को यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बीच वाला वायर है ये हमारा ग्राउंड का है। बाकी ये राइट चैनल और लेफ्ट चैनल के लिए जो ग्राउंड का वायर है हमें ग्राउंड में कनेक्ट करना है और राइट को हम लेफ्ट में, लेफ्ट को हम राइट में कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस जगह पे थोड़ी सी फेविबॉन्ड लगा के और इस मॉड्यूल को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। अब लेंगे एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर IC। फ्रेंड्स, ये जो मॉड्यूल है इसको ऑपरेट करने के लिए हमें 5 वोल्ट की जरूरत है। तो यहाँ हम इस IC से 5 वोल्ट आउटपुट ले सकते हैं। अब ये जो मॉड्यूल के सप्लाई के वायर आप देख रहे हैं तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे इस मॉड्यूल की सप्लाई के माइनस वायर को लेंगे और यहाँ पे ये जो IC है इसकी जो बीच वाली पिन है ये ग्राउंड की है, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो पॉजिटिव वायर बचा हुआ है इसे हम IC की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर देंगे, जो कि आउटपुट 5 वोल्ट की है। अब लेंगे एक 6283 IC बोर्ड और फ्रेंड्स ये डबल चैनल का है। तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये इसकी माइनस की लेग है और ये वाली इसकी पॉजिटिव। ये जो कैपेसिटर है इस पे हम देंगे 12 वोल्ट की DC सप्लाई। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ। ये जो 6283 IC बोर्ड है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको यहाँ पे इसके कनेक्शन ना समझ में आए तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब एक जंपर वायर लेंगे और इसे इस IC की फर्स्ट वाली पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इसी वायर को यहाँ पे जो कैपेसिटर है इसकी पॉजिटिव लेग के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब एक और जंपर वायर लेंगे और इसे इस IC की बीच वाली पिन ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हुए इसे भी हम कैपेसिटर के माइनस वाली पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब लेंगे एक 12 वोल्ट का फीमेल कनेक्टर। तो यहाँ पे ये जो ब्राउन वाला है ये पॉजिटिव वायर है और ब्लू वाला इसका नेगेटिव। अब ये जो कनेक्टर का नेगेटिव वायर है इसको हम क्या करेंगे, कैपेसिटर के नेगेटिव यानी माइनस के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्टर का जो पॉजिटिव वायर बच गया है तो हम इसे कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा फेविबॉन्ड लगा के इस कनेक्टर को मैं यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। यार, ये जो कनेक्टर मैंने अभी कनेक्ट किया है तो इसके पॉजिटिव वायर को मैं यहाँ से निकाल लूँगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर एक स्विच को ऐड करना है। तो स्विच की किसी भी एक लेग से मैं इस कनेक्टर के पॉजिटिव को कनेक्ट कर दूंगा। तो यार, पहले मैं इस स्विच को यहाँ पे ऐड करना भूल गया था, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। अब लेंगे एक पॉजिटिव के लिए वायर। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर के पॉजिटिव से इसे कनेक्ट करते हुए जो स्विच की बची हुई लेग है उसके साथ इसे कनेक्ट कर देंगे।
आप करेंगे यहाँ पे इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के कनेक्शन। तो यहाँ पे ये जो ऑडियो के लेफ्ट राइट और ग्राउंड है इनके करेंगे हम कनेक्शन। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसके लेफ्ट राइट और ग्राउंड के कनेक्शन कहाँ करने हैं। तो ये जो 5 नंबर की पिन को आप ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे एक कैपेसिटर मिलेगा, कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टेंस आपको लगा हुआ मिलेगा। रेजिस्टेंस की जो लास्ट की लेग है वो यहाँ पे लगी होगी। तो यहाँ पे आप लेफ्ट ऑडियो या राइट ऑडियो के कनेक्शन कर सकते हैं। आप लेफ्ट ऑडियो या राइट ऑडियो में से कोई भी एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर की पिन भी इसकी ऑडियो की पिन है। तो जब आप इसको ट्रैक करेंगे तो एक कैपेसिटर मिलेगा, कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की जो बची हुई लेग है वो यहाँ पे कनेक्ट होगी। तो एक ऑडियो के जो वायर बच गया है उसे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ पे इसके कनेक्शन ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इसका ग्राउंड का वायर बच गया है। तो पिन नंबर 6 जो है ये इसकी ग्राउंड की है। ग्राउंड का जो वायर है आप ग्राउंड में इसे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमें चाहिए यहाँ पे एक 5 mm की LED RGB, और यहाँ पे इसके अंदर 2 वायर कनेक्ट है। तो ग्रीन वाला पॉजिटिव है और ब्लैक वाला इसका नेगेटिव। अब ये जो LED है इसको फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये जो LDR मैंने लगाया था तो यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने में इसको कनेक्ट करेंगे। तो पहले इसको मैं यहाँ पे होल्ड करने के लिए फेविक्विक से फिक्स कर देता हूँ। अब इसका जो नेगेटिव वायर बचा हुआ है इसको मैं इस कनेक्टर के नेगेटिव से कनेक्ट कर दूंगा। फ्रेंड्स ग्राउंड हमारा एक ही होता है तो ग्राउंड में इस वायर को हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो LED का पॉजिटिव वायर बचा हुआ है इसके कनेक्शन करेंगे। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये जो 2 नंबर की पिन आप देख रहे हैं, जब आप इसको ट्रैक करेंगे तो ट्रैक करते हुए यहाँ से यहाँ तक आएंगे और यहाँ से इसका प्रिंट कहीं नहीं गया। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है और इस कैपेसिटर की जो दूसरी लेग है वो ये लगी हुई है माइनस की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमने LED का पॉजिटिव निकाला है इसको इस कैपेसिटर की माइनस लेग के साथ ही कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स ये जो बोर्ड है ये डुअल चैनल है। तो यहाँ पे मैं एक चैनल पे स्पीकर के कनेक्शन करूंगा, वहीं दूसरे चैनल पे RGB LED के कनेक्शन कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो पिन आप देख रहे हैं ये इसकी 10 नंबर की पिन है। और जब इसको ट्रैक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है और इस कैपेसिटर की जो दूसरी लेग है वो यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे इस कैपेसिटर की माइनस लेग लगी है। तो यहाँ पे हम दूसरे स्पीकर के पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसके लिए एक स्पीकर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ना यहाँ पे एक इस प्रकार का स्पीकर लिया है और इसमें वाइट वाला जो वायर है ये पॉजिटिव है और ग्रे वाला इसका नेगेटिव। तो यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव वायर है इसी को मैं वहाँ पे कनेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे इस स्पीकर का जो नेगेटिव वायर बचा हुआ है तो इसको हम ग्राउंड में कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये जो कैपेसिटर की नेगेटिव लेग है इसका जो प्रिंट है यहाँ से यहाँ पे आया हुआ है। तो इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का एक 2 पिन प्लग लेंगे और इसके अंदर मैंने 2 वायर भी कनेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे इनमें से एक वायर को लेंगे और ये जो BT 136 है इसकी जो फर्स्ट वाली लेग आप देख रहे हैं इसके साथ शोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो प्लग का दूसरा वायर बचा हुआ है और ये जो होल्डर का एक वायर बचा हुआ है इनको आपस में हम कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो वायर है इसे खुला नहीं छोड़ सकते तो टेप से इसको कवर कर देंगे। अब थोड़ी सी टेप और लेंगे और यहाँ पे ये जो LED है LDR है इनको भी हम कवर कर देंगे। अब एक 9 वाट का बल्ब लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया है। अब यहाँ पे ये एक 12 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर लेंगे। तो यहाँ इसे कनेक्टर से कनेक्ट करने के बाद इसको सीधे 220 वोल्ट AC से कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं डबल सप्लाई का यूज़ करने वाला हूँ, एक तरफ DC और एक तरफ AC। अब ये जो 2 पिन प्लग है इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा है और यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं ब्लूटूथ को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ना इसको ब्लूटूथ से पहले कनेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए एक सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। आशा करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस तरह के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।
मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।